सेक्टर 25 चंडीगढ़ में रात 12 बजे गाड़ी के शीशे तोड़ने और फायरिंग का आया मामला, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि रात को जब अपनी वाइफ का बर्थडे मना रहा था तो 3 लड़के हमारे घर के पास आए और घर पर भी पत्थर बरसाने लगे और गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। आइए सुनते हैं चश्मदीद ने इस मौके पर क्या कहा। क्या घटना हुई थी? सर मैं रात जॉब से आया 12 बजे, तो यहाँ पे 3 लड़के आए। एक लड़का यहाँ से ये सीधी गली चला गया, एक इस साइड को नहीं घर की साइड को चला गया, और एक लड़का आगे मेरे पास। वो मेरे को मैंने उसके फोन मुंह पे लाइट मारी कि भाई कौन? कह रहा भाई हम तो किसी से मिलने आए। मैं चलो ठीक है। वो भी इतनी देर में 20 मिनट बाद पता लग रहा हो यहाँ पे पथराव कर रहे और तेज धार से गड्डी के ऊपर वार, और उसके बाद उनने कुछ फायरिंग उनके हाथों में हथियार भी थे। हाँ, और क्या बोलते हैं, मैं ये ऊपर बर्थडे बना रहे थे। मैंने सोचा कि पटाखों की आवाज़ हो रही है, पर वो पटाखों की आवाज़ नहीं, फायरिंग की आवाज़ थी। मैं बाहर आया, ये तो मेरी साइड को आ रहे थे वो भागने के लिए, मेरे को देख के वापस ही मुड़ गए। आपके जानकार थे लड़के? मैं उनको जानता हूँ, 25 में ही रहते हैं। क्या नाम है? बेगी, पारचा, सापी। कितने लोग थे? 3 लोग। और उन्होंने किस किस चीज़ पे हमला किया? घर के ऊपर इंटें मारी हैं और गड्डी के ऊपर। और कोई आदमी के ऊपर पता नहीं है हमला किया? ये अंदर ही थे। फिर मैंने इनको बाद में बुलाया कि तुम्हारे घर पे ऐसी ऐसी बात हुई। अच्छा, तो आपसे कोई बात भी किसी ने? जी, आपसे किसी हमलावर ने बात भी की है? नहीं। हाँ, एक ने की है मेरे से बात, जो मेरे पास आया था, जिसके मुंह पे मैंने टॉर्च मारी थी। हाँ, क्या बोला वो कह रहा मेरे को कि ना मैं मिलने आया हूँ किसी से। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी देर तक चलता रहा ये 10 मिनट चला। इस मामले में शिकायतकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहा, वो भी सुनिए। हाँ जी, बलविंदर जी बताइए, क्या था मामला? सर मामला ये था कि रात करीब 12 बजे के करीब हमारे घर की पहले तो रेकी करी गई, और उसके बाद हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हम अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे कल टेरिस पे, तो पहले वो रेकी करके चले गए जो भी आए थे। बाद में उनकी पहचान एक साबू और एक बेगी और एक ज्ञानी के रूप में हुई। तो एक यहाँ पे लड़का बैठा था, अपनी ड्यूटी ख़त्म करके पार्क में उन्होंने उसको पहचाना। वो उन्होंने तेज़दार हथियार और गंडासिया वगैरह ये चीज़ें ली हुई थी। तो उन्होंने पहले तो गड्डी तोड़ी, फिर उसके बाद हमारे घर पे पथराव किया और हमें जान से मारने की कोशिश की। और जाते जाते उन्होंने शायद 3 हवाई फायर भी करे, और हमने एक दरवाजे बंद कर लिए थे डर के कारण, तो हम बाहर नहीं निकल पाए। तो जब वो चले गए तो पड़ोसी भी आ गए थे बाहर, तो पड़ोसियों ने भी हमें बताया कि वो असला लेके आए थे साथ में, और उन्होंने हवाई फायर भी किए। ये कौन लोग थे ये और आपसे क्या दुश्मनी है? आपकी गाड़ी क्यों तोड़ी गई? सर मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा एक सिविल सूट केस संदीप के अगेंस्ट चला हुआ है, और संदीप के ये बंदे थे जो साबू है, संदीप का भाई है, चाचे का लड़का, और उसके ऊपर अनगिनत असले के पर्चे हैं और खूबाजी और छेड़छाड़ के भी काफ़ी पर्चे हैं। और संदीप ही उसको गुंडे की तरह इस्तेमाल करता है। और आज जो हमारे ऊपर घर पर हमला हुआ वो संदीप के कहने पे हुआ है, क्योंकि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। पहले तो उन्होंने फिरौती मांगी, मैंने उनको दी। जब मैंने उनकी पुलिस में कंप्लेंट डाली, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो मैंने हताश होकर सिविल सूट केस डाला कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसकी 24/11 तारीख है। तो उसमें वो मुझे प्रेशराइज करके ये केस वापस कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूनम पार्षद, बेदी, सुभाष बेदी और संदीप को पार्टी बनाया हुआ है। उनके खिलाफ कोर्ट ने संबंध निकाले हुए हैं। तो इसलिए मुझे ये डरा धमका के केस वापस कराने की धमकी, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। तो बलविंदर जी, कहीं ये राजनीति से जुड़ा मामला तो नहीं है? ये कोई आपकी धर्मपत्नी ने नगर निगम का चुनाव लड़ा था, और संदीप की जो धर्मपत्नी है उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ा था। कहीं ये उस बात को लेकर मुद्दा तो नहीं बना रहे? वो एक अलग है, वो चलो हार जीत एक अलग बात है। जिस पार्टी से मैंने चुनाव लिया था सभी को पता है, वो 11 महीने पहले, मतलब 7-8 महीने पहले मैं उस पार्टी से रिजाइन दे चुका हूँ, और अब मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं एक सोशल वर्किंग कर रहा हूँ। मेरे बाबा बालकनाथ भंडारा कमेटी है, बाहर आपने बोर्ड देखा होगा, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। मैं किसी पार्टी से कोई रिलेटिव नहीं है, ना मेरा कोई नाता। अभी फिलहाल के तौर पे मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। और ये मेरी आइए जानते हैं आप वहाँ के पार्षद पूनम और उनके पति संदीप पर
जिन पर आरोप संदीप जी, लगाए हैं आपके ऊपर उन्होंने बलविंदर इस जी ने बारे जो में क्या कहा। आरोप लगाए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर नमस्कार जी। सर इस दुनिया में भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। बलविंदर ने मेरे ऊपर आरोप लगाए और मैं आपको बताता हूँ, जो रात की वारदात हमने भी न्यूज़ चैनल पर देखी है, वो कहते हैं भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। हमें सुबह पता लगा उसकी गड्डी में किसी ने शीशे तोड़ दी, न्यूज़ के अंदर न्यूज़ में उसने ये भी बोला किसी ने गोली चलाई, लेकिन वो कहते हैं ना परमात्मा, और उसने नाम लिया एरिया पार्षद का पूनम का और मेरा संदीप कुमार का, उसके पति का। वो कहते हैं ना भगवान हर जगह है सर। आज सुबह हमें पता लगा क्राइम ब्रांच ने बलविंदर के ही रिश्तेदार के घर से 3 बंदे उठाए, पिस्टलों के साथ उठा के ले गए। और जहां तक सूत्रों के आधार पे हमें पता लगा जो कल की वारदात हुई थी वो खुद बलविंदर ने कराई थी। कोई अपने गाड़ी का शीशा और अपने ऊपर हमला क्यों करवाएगा संदीप जी? जी सर, ये आपका बहुत अच्छी बात है, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। ये देखिए सर, 5 तारीख 5वां महीना 2012 मिसिज ने डीसी साहब को रिटर्न में कंप्लेंट दी, हमारे यहाँ पर नकली मकानों का धंधा हो रहा है और ये जो धंधा कर रहा है उसका नाम बलविंदर है, जो कि बलविंदर मेरी बुआ का लड़का है। हमने उसे सिर्फ एक चीज़ बोली है, ये गलत काम छोड़ दे, हम अपने गरीब लोगों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। ये आप देख लीजिए। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, ये कंप्लेंट देखिए, 20 तारीख 5वां महीना एसएसपी साहब को हमने कंप्लेंट दी। जी हमारे भोली भाली जनता को लोग लूट रहे हैं, नकली मकान के कागज बना कर बेचा जा रहा है, इसके ऊपर कानून कार्रवाई की जाए। और सर आपको एक और चीज बताता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा मकान नंबर हाउस नंबर 2597, बलविंदर का मकान नंबर 458 459 है, और जो उसका मकान 458 है वो अलाट ही नहीं है सर। मजेदार वाली बात तो ये देखिए, वो जब मकान अलाट ही नहीं हुआ तो बलविंदर कैसे रह रहा है? क्योंकि स्टेट ऑफिस के कुछ लोग मिली भक्ति से उसका धंधा चल रहा था। जब से मिसिज पार्षद बनी है, जनता ने हमें मौका दिया, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, हमने बलविंदर का धंधा बंद करा दिया, जिस वजह से वो कभी झूठे आरोप लगाता है, कभी कुछ लगाता है। बलविंदर ने हमें खुला ऑफर दिया, भाई आप इस बीच में ना आओ, ठीक है, जो आप बोले कर दे, लेकिन हमने क्लियर उसे बोला। संदीप जी ऑफर दिया या आपने फिरौती मांगी थी? 2 लाख से ज्यादा आपने फिरौती मांगी थी बलविंदर से? 2,30,000 का। सर मैंने अगर 1 रुपया भी मांगा हो ना, उन्होंने फिरौती के नाम पर आपको पैसे भी दिए हैं, और इस बात की शिकायत उन्होंने पुलिस महकमे को भी करी है, ऊपर अधिकारियों को भी करी है। सर इल्जाम तो रात बलविंदर ने भी लगाया मेरे ऊपर, रात भी लगाया इल्जाम। मैंने उसकी गड्डी के शीशे तोड़े, मैंने उस पर 3 फायरिंग करी है, लेकिन भगवान है ना। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि आपने करवाए हैं, आपके कहने पर ये कुछ शरारती तत्व के जो लोग हैं उन्होंने किया है। मैं आपको नाम बता रहा ना सर, जो ये आज जितने बलविंदर के साथ वारदात करे उसका नाम है रोहिन, बाप का नाम है राम रतन, दूसरे लड़के का नाम है भरत, और वो बलविंदर के रिश्तेदारों के घर में से सुबह क्राइम ब्रांच ने पकड़े हैं पिस्टलों के साथ। और रात बलविंदर ने ही, जो हमें पता लगा, खुद भेज के ये वारदात कराई। उसने सर रात ये वारदात क्यों कराई? सबसे बड़ा ये किसने बताया आपको बलविंदर ने कराया था ये सर हमें सूत्रों के आधार पे लोगों से पता लगा। और सर आज बलविंदर ने रात ऐसा क्यों कराया? सबसे बड़ा पॉइंट आता है ये, कल हमारे मकान नंबर 1673 डीसी ऑफिस सील करने आ रही थी। हमें पता लगा, हम डीसी ऑफिस गए, उन्होंने बताया 2016 में हमने ये मकान कैंसिल कर दिया। हमने वहां पर ये बोला सर अगर आपने 2016 में ये मकान कैंसिल कर दिया तो अब 2016 में इसको सील करते हैं, 22 है, लेकिन वो मकान 1673 जेन्युइन मकान है सर। अब तक 2022 तक उसकी मकान की किस्त जा रही है, पानी का बिल जा रहा है, हाउस टैक्स जा रहा है, बिजली का बिल जा रहा है। कल हमारी पब्लिक, हमारी 25 की जनता इकट्ठी हुई, हमने विरोध किया, वहाँ बलविंदर भी आया, उसने लोगों को भड़काने की कोशिश करी, लेकिन मेरी जनता सर धीरे धीरे हर चीज़ समझ रही है, वो बलविंदर की बातों में नहीं आए। उसके बाद हमारी पार्टी के बहुत अध्यक्ष भी आए, सब कुछ आए, जो एसडीएम से भी मिले, डीसी साहब से भी मिल के आए, जो उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दी गया। फिर हम शाम को वकील के पास गए, हाई कोर्ट में हमने केस पाने के लिए, और सोमवार को हमारा केस पड़ जाएगा।
स्टे पड़ जाएगी। और बलविंदर को ऐसा लगा ऐसे ऐसे करके भी बलविंदर ने भी एक सिविल सूट फाइल की हुई है आपके खिलाफ और उनका आरोप है कि उसी मामले को लेकर आपने उनके घर पे हमला करवाया। हमले में तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जान से मारने की साजिश आपने रची है। सर एक आरोप लगाना और एक साबित करना, उसमें बहुत फर्क होता है। मैंने तो उनकी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, इससे क्या साबित होता है? सीसीटीवी फुटेज में कुछ आरोपी नजर आ रहे हैं, इससे क्या साबित होता है? हादसा तो नजर आ रहा है। हादसा हुआ ना, जो वो बंदे क्राइम ब्रांच ने पकड़ तो लिए। क्राइम ब्रांच ने जो बलविंदर की रात गड्डी तोड़ी थी, जो बलविंदर कह रहा था मेरे पे गोली चलवाई, एरिया पार्षद संदीप ने, ठीक है ना, और लड़के भेज कर, आज कहते ना भगवान है, वो क्राइम ब्रांच ने आज पकड़ लिए सुबह। वो क्राइम ब्रांच में बैठे हुए 7 पिस्टलों के साथ पकड़े, उन पे पिस्टल का था। सर सबसे बड़ा पॉइंट ये है, वो लड़का यहाँ से फरार चल रहा था, राम रतन का लड़का, एक लड़के शाकिब नाम के लड़के की लातें तोड़ी थी, जिसमें फरार चल रहा था, जिसपे एरिया पार्षद पूनम एसएसपी को कंप्लेंट दे के आई थी, आईजी साहब को कंप्लेंट दी थी, भाई हमारे एरिया के माहौल ठीक नहीं है, ये इसको सही करा जाए। वो रोहन आज सुबह में क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, वो सिर्फ बलविंदर का है। और इस केस में जो शाकिब वाला मैटर में था, उसमें बलविंदर का रिश्तेदार। आपका कहना है उसने खुद के ऊपर खुद से हमला करवाया? बिल्कुल बिल्कुल सर, किसी को बदनाम करने उन्होंने के लिए। एक इल्जाम और लगाया कि आपके ऊपर 2-3 केस भी चल रहे हैं, बलात्कार के चल रहे हैं। सर मेरे ऊपर एक भी केस हो, मैं कहता हूँ मैं चंडीगढ़ ही छोड़ दूंगा। मेरे ऊपर 2016 में केस थे सर। संदीप जी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए आप हो, बलविंदर तो मना कर रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े हुए नहीं हैं, तो इस मामले में हमला कराने को आप क्या राजनीतिकरण करार देते हो? अगर राजनीतिकरण करार देते हो तो राजनीति से जुड़े हुए आप हो, ना कि बलविंदर। क्या कहना चाहोगे? आप इसमें गलत कह रहे हो। पहली बात तो बलविंदर राजनीति नहीं है, बलविंदर बीजेपी अरुण सूद के साथ है। आपको फोटो दिखा दो, बलविंदर किसी के साथ, किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ होना और पार्टी से जुड़ना दो अलग अलग मामले हैं। बीजेपी ज्वाइनिंग कर ली थी सर, पहले बलविंदर शिवसेना में था, अध्यक्ष था। अब उसके बाद बलविंदर आ गया बीजेपी में, फिर वापस वो चला गया शिवसेना में। हालांकि अभी वो किसी भी पार्टी में नहीं है। कौन है बलविंदर सर? शिवसेना में है। तो उनका कहना है कि मैंने किसी पार्टी से नहीं। सर वो कहने का क्या होगा? उन्होंने कहा रिजाइन दे दिया मैं शिवसेना से। उसने बताया था। उन्होंने सर रिजाइन मैं बता रहा, अगर दिया होगा भी पार्टी ने ले लिया होगा। ये सर गरीब लोगों को लूट लूट के खा रहा है, नकली मकान के कागज बना के बेच रहा है। तो आपका कहना है जो फिरौती के आपने पैसे मांगे थे, वो पैसे शायद आपको लगा कि ये कम है और पैसे मांगने के लिए तो कहीं हमला नहीं करवाया आपने? फिरौती मांगने के लिए फोन तो करना पड़ता होगा ना, या बंदा भेजना पड़ता होगा। बलविंदर ये है मेरा फोन, एक ही नंबर चलाता हूँ। उन्होंने कहा है कि आपका चेक भी पड़ा है उनके सर बलविंदर मेरा रिश्तेदार है, मुझे नहीं पता कौन सा चेक है। घर में आना घर में जाना 24 घंटे लगता था। वो कोई ये नहीं है बलविंदर को मैं नहीं जानता, मेरी बुआ का लड़का, रिश्तेदारी में आना जाना 36 बार पड़ता है। सर बलविंदर को आज तक कभी क्यों नहीं दिक्कत हुई? फिर उन्होंने आपके ऊपर इल्जाम क्यों लगाया? इल्जाम उसने इस करके लगाया सर, उसके नकली मकानों का धंधा बंद हो गया। कोई काम नहीं ये सर ये देखिए ना, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है सर, कागज बोलता है। तो आपने उनका काम फिरौती मांगने के लिए बंद करवाया? किसका? बलविंदर का। फिरौती के सर बात है कि एक आदमी सेक्टर 25 में आके ये कह देना संदीप ने किसी से 10 रुपए मांगे हो, मैं 25 छोड़ के चला जाऊंगा। ईमानदार है, सच्चे है, पक्के है। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं आपके ऊपर, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? आरोप जो उन्होंने लगाए है सिर्फ मुझे बदनाम करने के चक्कर में, मैसेज पूर्व पार्षद को। क्यों आपको बदनाम करेंगे? क्या वो पार्षद बनना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि उसका बिजनेस बंद हो गया। डुप्लीकेट मकानों के जो धंधे चल रहे थे उसके बंद हो चुके हैं। ये आरोप लगाने के चक्कर में वो मुझे बदनाम कर रहा है। और जो कल रात हमला हुआ है, वो हमला उन्होंने ही करवाया है। 3 बार आपको मैं बचा चुका हूँ ये बात। आप इतना हकीम 3 बार से कहते जो रात हमला हुआ बलविंदर ने खुद कराया है। क्राइम ब्रांच ने सुबह बंदे उठा के ले गए। बहुत जल्द इस बात का पुलिस खुलासा कर देगी। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है।